नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त रोहील असगर साहब साबका MNA और सियासी और समाजी शख्सियत के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ उनके साहबजादे खुर्रम रहील साहब मौजूद हैं। आज इफ्तारी माह रमज़ान अल मुबारक के इफ्तारी के मौका पर उनसे बात करेंगे। आया वो उम्मत मुसलमान को इस मुक़द्दस महीने के हवाले से क्या पैगाम देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी मौका देने का। आपको पता है रमज़ान के महीने में हर आदमी चाहता है कि नेकियां समेटे, जितनी भी समेटी जाती हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करें। इफ्तारियों का सिलसिला भी इसी चीज़ का हिस्सा है। अफ्तारियाँ जो है वो हमारे इस दफ्तर के अंदर, क्योंकि ये दफ्तर हमारा अकेले का नहीं है, पूरे हल्के का दफ्तर है, तो जगह कई जगह कम होती है, तो लोग यहाँ पे आज जिस तरह यहाँ पे मियाँ फ़याज़ साहब हमारे दोस्त हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने इफ्तारी रखी हुई है। हर रोज़ कोई ना कोई दोस्त यहाँ पे इफ्तारी रखता है और बड़ी खुशी की बात है, प्यार मोहब्बत के अखलाक के साथ और बड़े एक जोश के साथ लोगों को बुलाया जाता है, बैठ के गपशप लगाई जाती है, मिला जाता है, एक दूसरे का हाल पूछा जाता है और उसके बाद इफ्तारी की जाती है, नमाज़ पढ़ी जाती है, फिर तरावियों के लिए लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इसी से हवाले से जहाँ तक बात रहेगी आपकी पैगाम की रमज़ान के हवाले से, तो रमज़ान आपको सब्र सिखाता है, अपने ऊपर एक कंट्रोल करना सिखाता है। आपको चाहिए कि इसी रमज़ान को मिसाल बनाते हुए पूरे बाकी के 11 महीने भी जो है वो अपने ऊपर सब्र रखा करें। बातचीत में लोगों से, एहसासात में, ताल्लुकात में, मामलात में किसी भी मसले का लड़ाई झगड़ा और गाली गलोच नहीं है। आपस में बैठ के मुशावरत के साथ हर मसले का हल निकाला जा सकता है और हमने पाकिस्तान को अजीम बनाना है। पाकिस्तान कायदे में बना दिया, इसको अजीम पाकिस्तान हमने बनाना है बस। अच्छा खुर्रम साहब, माह मुक़द्दस महीने में महंगाई बदस्तूर बुलंद है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ अवाम का, जो कारोबारी लोग हैं उनका, ताजरों का, रेडी वालों का और उन सब का, जिन्होंने महंगाई कर रखी है। ये भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कुछ में हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। एक हुकूमत क्या करे, आप लोग प्राइस कंट्रोल आप कमेटियों का ये वैसे कितने अफसोस की बात है कि 21वीं सदी में भी अब हम प्राइस कंट्रोल करें। हमारी कोई अपनी अखलाकी जिम्मेदारियाँ नहीं है, हमारी कोई एक बतौर पाकिस्तानी जिम्मेदारी है, बतौर मुसलमान जिम्मेदारी नहीं है। रमज़ान के महीने में जहाँ पे आप सारे माशाल्लाह 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं और फिर जाके आप 100 रुपये की चीज़ जो 500 रुपये की बेच रहे हैं, ये किस किस्म का रमज़ान आप बना रहे हैं? तो शर्म तो हमें खुद आनी चाहिए। हुकूमत को कसूर करने की जरूरत नहीं, हर दफ़ा हुकूमत का कोई कसूर नहीं, आपका कसूर है और मेरा कसूर है, जो लोग ये कर रहे हैं उनका कसूर है। तो ज़ख़ीरा अंदाज़ों के लिए भी पैगाम दे। देखिए ये तो अल्लाह तो जंग अल्लाह से है, हमारे से, ये तो उनकी जंग अल्लाह से है, तो ये आप मैंने क्या पैगाम देना, उनको पैगाम ज़िंदगी में मिल जाता है। जी नाज़रीन, ये थे खुर्रम रहील साहब, जिनका कहना था कि ये हमारी हौसला हमें खुद करनी चाहिए इस माह मुक़द्दस महीने का एहतराम करते हुए। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा रहमतें हम पे बरसा रहा है, ये दिल मरहबा मरहबा गा रहा है। खुदा रहमतें हम पे बरसा रहा है, ये दिल मरहबा मरहबा गा रहा है। खुशी है कि रमज़ान फिर आ रहा है, ये दिल मरहबा मरहबा गा रहा है। खुदा रहमतें हम पे बरसा रहा है, ये दिल मरहबा मरहबा गा रहा है। खुदा रहमतें हम पे बरसा रहा है, ये दिल मरहबा मरहबा गा रहा है। खुशी है कि रमज़ान फिर आ रहा है, ये दिल मरहबा मरहबा गा रहा है। खुदा रहमतें हम पे बरसा रहा है, ये दिल मरहबा मरहबा गा रहा है। खुदा रहमतें हम पे बरसा रहा है, ये दिल मरहबा मरहबा गा रहा है। खुशी है कि रमज़ान फिर आ रहा है, ये दिल मरहबा मरहबा गा